एक बादशाह रोज एक नई लड़की से शादी करता और एक रात बिताकर उसे फांसी पर लटका देता। एक ऐसा बादशाह था जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और वह समझदार भी था, किंतु एक बात ने उसके दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि वह हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और शादी के बाद दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता था। उस बादशाह के वजीर, काजी सब बादशाह की इस हरकत से बहुत तंग आ चुके थे। एक बार फिर बादशाह ने एक लड़की को दुल्हन बनाया, उससे शादी की और उसको एक रात रखा और दूसरे दिन सुबह उसको फांसी पर लटका दिया। तो तमाम गांव वाले उस लड़की की लाश को लेकर वजीर के घर आ गए और कहने लगे, हे वजीर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का क्या कसूर होता है कि उन्हें बादशाह बेदर्दी से फांसी पर चढ़ा देता है। वजीर भी उनकी यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वजीर बेचारा क्या करता। वह हर बात पर बादशाह को समझाता था, लेकिन बादशाह वजीर की बात नहीं समझता था। गांव वाले अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर रोने लगे और अपनी फरियाद वजीर को सुनाने लगे। उस वजीर की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो गांव वालों का हाल अपने पिता के पास खड़ी सुन रही थी। वजीर की बेटी बहुत ही खूबसूरत, अक्लमंद और समझदार थी। वह अपने पिता वजीर से कहने लगी कि पिताजी, मैं बादशाह सलामत से शादी करना चाहती हूँ। वजीर बोला, बेटी, यह जानते हुए भी कि वह जालिम तुम्हें शादी के दूसरे दिन मार डालेगा, तुम तब भी उससे शादी करना चाहती हो? बेटी बोली, बाबा, लोग क्या कहेंगे कि वजीर अपनी बेटी को तो छुपा कर रखता है और लोगों की बेटियों पर जुल्म होने देता है। इसलिए बाबा, आप मेरी शादी उस बादशाह से कर दीजिए। और वैसे भी बाबा, जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ में है। वजीर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी बहुत मजबूर कर लेती है तो वजीर मान जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर बादशाह सलामत ऐसा क्यों करता था। बहुत समय पहले की बात है। उस बादशाह की एक रानी थी। वह अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। एक दिन बादशाह बिस्तर के ऊपर अपनी रानी को मंत्री के साथ देख लेता है, लेकिन जिस हाल में उसने अपनी रानी को मंत्री के साथ देखा होता है, उसी हाल में वह अपनी रानी और मंत्री की एक तस्वीर बनवा लेता है और अपने कमरे में लगवा देता है, ताकि उसके सामने उसकी पत्नी की बेवफाई हर वक्त रहे और उसको याद रहे कि औरत कितनी बेवफा होती है। बादशाह के दिल में औरतों के लिए इस कदर नफरत बढ़ गई कि उसको तमाम औरतें एक जैसी ही लगने लगी। इसीलिए बादशाह जिस लड़की से शादी करता तो दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता, यह सोचकर कि ना ही उसकी ज़िंदगी में कोई औरत होगी और ना ही उसके साथ कोई बेवफाई करेगी। बादशाह को इस बात से उसके वजीर ने बहुत समझाया, लेकिन बादशाह नहीं समझा। अब हम चलते हैं वजीर की तरफ, जो अपनी बेटी की शादी बादशाह के साथ करने के लिए हाँ कर देता है। वजीर मजबूर होकर बादशाह के पास जाकर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। बादशाह हैरान होकर कहता है कि क्या तुम्हारी बेटी को पता नहीं है कि शादी के अगले दिन हम उसको फांसी पर लटका देंगे? वजीर अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला कि बेटी जिद कर रही है। बादशाह बोला कि अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो तो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दो। और अगले ही दिन वजीर की बेटी और बादशाह की शादी हो जाती है। वजीर की बेटी अब बादशाह की रानी बन जाती है। बादशाह जब शादी की रात वजीर की बेटी को देखता है तो वह बहुत खूबसूरत होती है। बादशाह की नज़र वजीर की बेटी की तरफ ही होती है कि अचानक उस कमरे में लगी उसकी पत्नी की तस्वीर पर बादशाह की नज़र पड़ जाती है। तब बादशाह को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, तो बादशाह गुस्से में और जोश में आकर कहता है कि आप हमारे खास वजीर की बेटी है और आपने ये बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों की, यह जानते हुए भी कि कल सुबह आपको हम फांसी पर चढ़वा देंगे। वजीर की बेटी बोली, महाराज, ये फैसला तो मेरे ईश्वर ने किया है और ईश्वर का फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। बादशाह बोला कि तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ़ हो? वजीर की बेटी बोली, बिल्कुल वाकिफ़ हूँ कि मेरी मौत सुबह होते ही हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक रात आएगी। वह बोली, महाराज, मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता, उसकी गहराई देखी जाती है। बादशाह बोला कि तुम्हारी इस दिल फरेब बातों का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा। वजीर की बेटी बोली कि मैं एक रात के लिए आपकी पत्नी हूँ और इस रात पर मेरा पूरा हक है और सुबह पर आपका इख्तियार है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाएं
उसके बाद बादशाह थोड़ा ठंडा और सुकून हो जाता है। वजीर की बेटी बोली कि आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई नज्म सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, कोई किस्सा सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? बादशाह बोला कि एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है, चलो तुम एक किस्सा सुना दो। उसके बाद वजीर की बेटी बहुत ही एहतराम से बादशाह सलामत को शरबत पेश करती है और किस्सा सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि एक ताजिर था, उसकी एक पत्नी थी और एक जवान बेटी थी और 3 छोटे बेटे थे। वह तिजारत करता था, उसे अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक मर्तबा उसे सफ़र के लिए जाना होता है। सफ़र लंबा होता है और वह अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए बेटी खजूर देती है कि बाबा सफ़र लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। खजूर साथ लेकर वह तिजारत के लिए रास्ते में निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर वह थक जाता है और रास्ते में उसको एक हौज नज़र आता है। पानी वाला हौज काफ़ी नीचे होता है और वह ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। ताजिर वहां से सफ़र तय करके नीचे आता है, यह सोचकर कि यहाँ बैठकर खजूर खा लूँगा और पानी भी पी लूँगा। ताजिर वहाँ पर बैठकर खजूर खा रहा होता है और खजूरों की गुठलियों को पानी में फेंक रहा होता है और अब जो सफ़ेद पानी होता है वह अचानक सुर्ख हो जाता है और अचानक हौज के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन्न निकलता है। उस जिन्न के हाथ में एक बड़ी तलवार होती है। वह ताजिर बेचारा जिन्न को देखकर परेशान हो जाता है और कांपने लग जाता है। जिन्न उस ताजिर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह ताजिर कहता है कि मेरा कसूर क्या है, आखिर मैंने किया क्या है? जिन्न बोला, हे आदमजात, तुमने खजूर खाकर गुठली हौज में फेंक दी है जो मेरे छोटे से मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गई है और वह मर गया है। ताजिर बोला, लेकिन मुझे तो आपका बेटा नज़र ही नहीं आया। जिन्न गुस्से से बोला कि हम जिन्न हैं, आदमजात को नज़र नहीं आती। ताजिर बेचारा रोता हुआ और कांपता हुआ बोला कि इसमें अब मेरा क्या कसूर है? जिन्न बोला कि तू अपनी जान बचाने के बहाने ना ढूंढ। ताजिर बोला कि अगर यह मेरा गुनाह है तो नादानी में हुआ है। जिन्न बोला, नादानी में हुआ या जानते हुए, गुनाह तो गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे का कसास चाहिए, खून का बदला खून, यही इंसाफ है। ताजिर बेचारा मजबूर और डरता हुआ बोला कि अगर मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। ताजिर बोला कि मेरी एक शर्त है। जिन्न बोला कि वह क्या? ताजिर बोला कि मैं मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो उठा सकता हूँ, लेकिन लोगों का मुझे कर्ज देना है, वह बोझ मैं नहीं उठा सकता। वह देखो, उनमें लोगों का सामान और अमानत है जो मुझे लोगों को पहुँचानी है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी भी करनी है। मुझे यह कर्ज अदा करने का वक्त दे दो ताकि मैं तुम्हारे बदले के काबिल बन सकूं और तुम अपना बदला ले सको। जिन्न बोला, जान बचाने का अच्छा बहाना है। ताजिर बोला, तो ठीक है, तुम मुझे अभी मार दो, मैं रोजे क़यामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़ लूँगा। वजीर की बेटी ये किस्सा सुना रही होती है और सुबह फजर की अजान होने लग जाती है। वजीर की बेटी खामोश हो जाती है। बादशाह सलामत बोलते हैं कि किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ कि जिन्न ने ताजिर को मार दिया या नहीं? तो वजीर की बेटी बोली कि रात ख़त्म तो बात ख़त्म, अब अजान हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त हो चुका है। बादशाह बोला, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि जिन्न ने उस ताजिर को मारा या छोड़ दिया? वह बोली कि कहानी बहुत तवील है, इसको बयान करने के लिए वक्त की ज़रूरत है और अब वक्त ख़त्म हो चुका है। तो बादशाह बोला कि हम वक्त को रोक लेंगे। वह बोली, ए सुल्तान, क्या वक्त कभी किसी के रोकने पर रुका है? बादशाह बोला कि हम तुम्हें एक रात की ज़िंदगी और देते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। वह बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं और अब तो अजान हो चुकी है, इबादत का वक्त हो चुका है और आपको अपने शाही फ़राइज़ भी अंजाम देने होंगे। बादशाह बोला कि ठीक है, तुम्हें एक दिन और एक रात की ज़िंदगी और बख्श दी। अब वजीर की बेटी वज़ू करती है और नमाज अदा करती है। बादशाह देख रहा होता है कि इतनी लड़कियां मेरे पास आई है, सबके चेहरे पर मौत का खौफ होता था, किंतु इसके चेहरे पर मौत का खौफ क्यों नहीं है? यह डर क्यों नहीं रही है? मुझे किस्सा तो ऐसे सुना रही है जैसे इसे ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बादशाह वजीर की बेटी को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी बादशाह की नज़र
अचानक उसकी पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती है और बादशाह फिर से क्रोध में आ जाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के तमाम काम करता है। उधर वजीर की बेटी खुदा से दुआ करती है कि ए मेरे खुदा, तो मेरे सरताज को हिदायत दे कि यह लोगों की बेटियों के कत्ल ना करे। जब शाम होती है तो बादशाह अपने कमरे में आता है। वजीर की बेटी बादशाह के हाथ धुलवाती है और उनको खाना पेश करती है, उनके जूते उतारती है। बादशाह बोला कि यह तो नौकरों का काम है, आप ये क्यों कर रही है? वजीर की बेटी बोली, नहीं मेरे सरताज, ये एक पत्नी का फर्ज होता है कि वह अपने शौहर का ख्याल रखे। बादशाह बोला कि तुम एक रात की पत्नी हो, उसके बाद भी तो काम नौकरों को ही करने हैं। वजीर की बेटी बोली कि ए मेरे सरताज, मुझे इस एक रात में भी अपनी खिदमत का मौका दें, ताकि मरते वक्त मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने शौहर की खिदमत नहीं की। यह सुनकर बादशाह के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई और फिर से बादशाह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि यह फालतू की बातें मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा बयान करो। अब वजीर की बेटी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है और कहती है, जिन्न बोला कि अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? तो ताजिर बोला कि हाँ, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ ज़रूर आऊँगा और अपनी जान दूंगा। जिन्न बोला कि खाओ अल्लाह की कसम। तो ताजिर बोलता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ ज़रूर आऊँगा। जिन्न बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 50 दिन की मोहलत देता हूँ और 50 दिन बाद यहाँ तुम्हें खुद आना होगा अपनी जान देने के लिए। उसके बाद ताजिर लोगों का सामान लोगों तक पहुँचाकर अपने घर 10 दिनों बाद लौटता है। ताजिर के बच्चे अपने पिता को 10 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और पत्नी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। पत्नी बोली, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। उसके बाद मैं शुक्राने के नफल अदा करती हूँ कि आप खैरियत से घर वापस आ गए हैं। यह सुनकर उस ताजिर का दिल रो रहा था कि जब मैं हमेशा के लिए जाऊँगा तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वह अपनी पत्नी और बच्चों को तोहफे देता है जो वह तिजारत करके लाया होता है। पत्नी बोली कि ए मेरे सरताज, मुझे गहनों की ज़रूरत नहीं है, मेरे गहने तो आप है, मेरी झूमर आप है, मेरा लिबास आप है, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर उस ताजिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस ताजिर ने कागज़ पर लिखे होते हैं अपनी ज़िंदगी के दिन और उस कागज़ को जेब में डाला होता है। हर रोज़ देखता है कि उसकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। आखिरकार वह अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी रुखसत होकर खैरियत से अपने ससुराल चली जाती है। अब उस ताजिर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदाई का दुख अंदर से खोखला कर रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चों और बीवी की सोच आ रही थी कि मेरे बगैर यह कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। इसके बारे में उसकी बीवी को कुछ नहीं पता था और वह बेखबर सो रही थी और ताजिर को नींद नहीं आ रही थी। ताजिर अपनी बीवी को उठाता है तो बीवी उठकर बोली कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है? ताजिर बोला कि यह पसीना मौत के खौफ से आया है, ज़रा मुझे शीशा लाकर दो, मैं अपना चेहरा देखूं कि मौत का खौफ कैसा होता है। बीवी बोली कि आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है और मेहनत की दौलत दी है। उसके बाद वह ताजिर रोता हुआ अपनी बीवी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनकर बीवी का कलेजा मुँह को आ जाता है और वह बीवी तड़प कर रह जाती है। बीवी जब पूरा किस्सा सुनती है तो वह कहती है कि मुझे भी साथ ले चलें, आपकी जगह पर मैं कत्ल हो जाऊंगी, इस तरह उस जिन्न को भी ठंडक मिल जाएगी। ताजिर बोला कि नहीं, जब बच्चों की माँ मर जाती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। ताजिर रोता हुआ बोला कि अगर मेरा माल दौलत जमा किया हुआ पैसा सब खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा ना बचे तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लेना। बीवी बोली कि क्या यही सुनने के लिए मैं जिंदा हूँ कि काश मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। बीवी रोकर बोली, वफादार बीवी का एक ही शौहर होता है। अल्लाह ने औरत को माँ के रुतबे से नवाजा है और औरत से ही वलियों को, नबियों को, पैगंबर को पैदा किया है, मगर अक्सर
यह अपने शोहर और बच्चों की मोहब्बत में टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती है। ताजिर बोला कि ये मेरी वफादार बीवी, अब खुदा की रज़ा में राजी हो जाओ, अब सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं है। बीवी रोती हुई और सिसकियाँ लेती हुई बोली कि आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूँगी, लोगों के घर में काम कर लूँगी, बर्तन धो लूँगी, कपड़े धो लूँगी, मांग कर खा लूँगी, लेकिन ए मेरे सरताज, कभी दूसरी शादी नहीं करूँगी। मेरी खुशियाँ आप है, मेरी रौनक आप है, मेरी सांसें आपसे जुड़ी है। यह कहकर वह अपने शौहर के सीने से लगकर रोती है। अब वह दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। वजीर की बेटी ये किस्सा सुना रही होती है तो बादशाह बोला कि वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और पाक दामन वफादार बीवी की दहलीज पर फरिश्ते भी नमाज पढ़ना अपना फ़ख्र समझेंगे। वह बोली, जी दुरुस्त फरमाया। इस दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो मियाँ बीवी के पाक रिश्ते को गुनाहों से खराब कर देते हैं। कुछ बदकार औरतें होती हैं जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। यह सुनकर बादशाह सोच में पड़ जाता है। वजीर की बेटी अब आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है कि सुबह होते ही ताजिर अब अपने सफ़र को रवाना होने को होता है। ताजिर की बीवी बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं और आखिरी घड़ियों में एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं। आखिरी सलाम करने के बाद ताजिर सफ़र के लिए रवाना हो जाता है और सफ़र तय करने के बाद वह उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसे अपनी जान देनी होती है। ताजिर जिन्न को आवाज़ देता है कि ए शहंशाह जिन्न, मैं हाजिर हो गया हूं और मेरे 50 दिन पूरे हो गए हैं। आओ और मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा कर लो। जिन्न बाहर आकर बोला, ए बहादुर नौजवान, तुम पर ताज्जुब है कि तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुँह में आ गए, लेकिन ए आदमजात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। जिन्न बोला कि मुझे उस दिन तुम पर यकीन नहीं आया था, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझसे बोला था वह सच था या नहीं। लेकिन मैं जान गया हूँ कि तुम बहुत नेक और सच्चे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान को कम नहीं करना चाहता हूँ। ए बहादुर नौजवान, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, अब जाओ तुम अपनी बीवी बच्चों के पास, वह रो रहे हैं तेरी राह में। ताजिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस जिन्न का शुक्रिया अदा किया। वजीर की बेटी ने किस्सा ख़त्म करते हुए कहा कि ए बादशाह सलामत, अब हम आपको औरत की बेवफाई और वफादारी का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला कि ज़रूर। बादशाह किस्सा बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। वजीर की बेटी बोली कि ए बादशाह सलामत, एक बादशाह होता है जिसकी 4 बीवियां होती है। उनमें से एक बीवी का रंग काला होता है, वह भोली भाली और सीधी सादी होती है, और दूसरी 3 बीवियां बहुत गोरे रंग की होती है, खूबसूरत होती है और चालाक होती है। लेकिन बादशाह अपनी उस सांवले रंग वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ उठता है, उसके साथ बैठता है। यह बात उन तीनों बीवियों को अच्छी नहीं लगती है। एक दिन वह तीनों बीवियां बादशाह सलामत से सवाल करती है कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत आप उस सांवले रंग वाली बीवी से करते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? बादशाह बहुत ही अक्लमंद और समझदार था। वह कहने लगा कि यह मुनासिब वक्त नहीं है। एक दिन बादशाह बहुत ही खुश होता है और अपनी चारों बीवियों को अपने पास बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे सामने हीरे जवाहरात रखे हैं, जितना चाहो उठा लो। एक बीवी को छोड़कर बाकी तीनों बीवियाँ झोलियाँ भर लेती है और बादशाह से कहती है कि ये बादशाह सलामत, जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वह तो वहीं पर ठूंठ बनकर खड़ी हुई है। उनका यह कहना ही था कि वह सांवली रंग वाली बीवी आती है और बादशाह सलामत का हाथ थाम लेती है और कहती है कि ये बादशाह सलामत, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अगर आप मेरे हैं तो ये सब भी मेरा है। ए बादशाह सलामत, मेरी खुशियाँ आप हो, मेरे गहने आप हो, मेरा लिबास आप हो, मेरी रौनक आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। बादशाह को अपनी उस बीवी से यही उम्मीद थी। बादशाह अपनी दूसरी बीवियों से कहने लगा कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल किया था कि मैं इससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत क्यों करता हूँ, तो सुनो, आज तुम तीनों ने इसकी समझदारी और अक्लमंदी देख ली है। तुम तीनों ने जेवरात और गहनों को उठाया और इसने मुझे चुना है। यह मुझसे इतनी मोहब्बत करती है
कि इसके लिए यह दुनिया की चीज़ें मायने नहीं रखती, इसीलिए मैं इससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और हाँ, यह सांवले रंग वाली ज़रूर है, लेकिन यह मेरे लिए दुनिया की समझदार बीवी है। वजीर की बेटी ये किस्सा भी ख़त्म कर देती है। बादशाह सलामत अब मोहब्बत भरी नज़रों से वजीर की बेटी की तरफ देखते हैं। वह बोली, ए मेरे सरताज, सब औरतें एक जैसी नहीं होती है, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा। बादशाह के दिल में भी अब रहम आ गया और उसको समझ में आ गया कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद फिर बादशाह की नज़र अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती है और फौरन वजीर की बेटी तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगती है कि जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ोगे नहीं, आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। बादशाह अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर को फाड़ देता है और वजीर की बेटी का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया है। बादशाह बोला कि मैंने कितनी ही औरतों से शादी की, लेकिन तुम वह वाहिद हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया है। वह बोली कि अब आप मुझे कत्ल करना चाहे तो कर दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से कत्ल ना करवाएं, खुद अपने हाथों से कत्ल करें। मुझे यह गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। बादशाह बोला, नहीं मेरी रानी, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगा और अपनी सांसों के बराबर रखूँगा, और आज मैं अपना यह अहद भी तोड़ता हूँ। बस तुम ही अब मेरी ज़िंदगी में रहोगी, और हाँ, आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे ऐसे किस्से सुनाया करोगी। तो वह बोली, जी मेरे हुजूर, हम आपको रोज़ ऐसे किस्से सुनाया करेंगे। अब बादशाह के वजीर, बशीर और काजी आए। सब बादशाह से बहुत खुश थे, क्योंकि बादशाह अब किसी को कत्ल नहीं करता था, और वजीर तो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बेटी की ज़िंदगी भी बच गई और वह बादशाह की रानी भी बन गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।